सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो इसी के साथ इससे पहले मैंने फर्स्ट चैप्टर अपलोड कर दिया था, अगर आपने वो नहीं देखा तो आप पहले वो देख सकते हैं, देन यू कैन स्टार्ट दिस। सो इसमें जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, कांग्रेस एज सोशल एंड आइडियोलॉजी कॉलिजन। सो कांग्रेस जो पार्टी थी ये सबसे पहले 28 दिसंबर 1885 में ये बनी थी। किसके द्वारा बनाई गई थी? ये ए.ओ. ह्यूम के द्वारा इसको बनाया गया था। सो स्टार्टिंग में जो ये ग्रुप था, पहले ये कोई पॉलिटिकल ग्रुप नहीं था, इसमें न्यूली एजुकेटेड पर्सन बैठते थे, प्रोफेशनली, और जो कमर्शियल क्लासेस के लोग थे वो इसमें बैठते थे। लेटर ये एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन के उभरी। सो द कांग्रेस बिगेन एज अ पार्टी डोमिनेटेड बाय द इंग्लिश स्पीकिंग। सो जो स्टार्टिंग में इस पार्टी के लोग थे वो कौन थे? इंग्लिश स्पीकिंग लोग थे, अपर कास्ट के लोग थे, एंड अपर मिडिल क्लासेस एंड अर्बन इलाइट। सो ये लोगों का एक ग्रुप होता था कांग्रेस का, जो स्टार्टिंग में ये ग्रुप बना था। इट ब्राउट टुगेदर डाइवर्स ग्रुप लाइक पीसेंट, इंडस्ट्रियलिस्ट। जो ये ग्रुप था इसमें सभी ऑपोजिट वर्ग के लोग रहते थे, जो ये ग्रुप बना था एक, जैसे किसान हो गए, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए जो उद्योगपति थे बड़े बड़े, अर्बन डिवेलपर्स हो गए, विलेजर्स जो शहरी लोग भी इसमें थे, और विलेजर्स जो पेंडू लोग थे वो भी इसमें थे। वर्कर्स, ऑनर्स, ये दोनों समुदाय के लोग इसमें रहते थे। अपर क्लासेस और लोअर कास्ट के जो लोग थे वो भी इस पार्टी में शामिल थे। ऐसे ये सभी ऑपोजिट वर्ग को भी साथ में लेके चलते थे, हर कास्ट को ये साथ में लेके चलते थे। जो ये ग्रुप था कांग्रेस पार्टी का, बहुत बड़ा ग्रुप था ये। सो कांग्रेस एकोमोडेटेड द रेवोल्यूशनरीज पैसिफिस्ट। जो कांग्रेस था वो पहले हर क्रांतिकारी इसमें थे, पैसिफिस्ट शांतिवादी जो लोग थे वो भी इसमें थे, कंजर्वेटिव, रेडिकल, एक्सट्रीमिस्ट, मॉडरेट, लेफ्ट, राइट, सभी पार्टी, जितनी भी पार्टी थी वो सभी कांग्रेस पार्टी में ही शामिल थी। स्टार्टिंग में ये जो पार्टी थी बहुत बड़ी पार्टी थी। सो हर स्टेट्स में, हर इलाके में कांग्रेस पार्टी का कोई ना कोई इंडिविजुअल कैंडिडेट्स हर जगह था। सो ये बहुत बड़ी पार्टी थी। सो इसके बाद कुछ पार्टीज़ हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। फर्स्ट, सोशलिस्ट पार्टी। इट फॉर्म्ड इन 1948। ये 1948 में बनाई गई थी। जो इसकी स्थापना थी वो किसने की थी? आचार्य नरेंद्र देव ने की थी। दिस पार्टी बिलीव्ड इन द आइडियोलॉजी ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। जो इस पार्टी की विचारधारा थी वो क्या थी? लोकतांत्रिक समाजवाद को साथ लेके चलना। दे क्रिटिसाइज्ड द कांग्रेस। ये कांग्रेस की आलोचना करते थे, कैसे? कैपिटलिस्ट, कि ये पूंजीवादी और लैंडलॉर्ड्स जो अमीर लोग हैं सिर्फ इनका ही पक्ष लेती है, और ये गरीब लोगों का पक्ष बिल्कुल नहीं लेती और इनको इग्नोर कर देती है, जो भी ये वर्कर्स एंड पीसेंट्स होते हैं। द सोशलिस्ट पार्टी गॉट स्प्लिट इन मैनी सोशलिस्ट पार्टीज़। जो बाद में ये सोशलिस्ट पार्टी हैं बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी थी, बहुत सारी पार्टीज़ में डिवाइड हो चुकी थी, जैसे किसान मजदूर प्रजा पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी एंड संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। सो बहुत सारी पार्टीज़ थी जिसमें ये डिवाइड हो चुकी थी। सो इसमें कुछ बड़े बड़े नेता भी थे। कौन कौन से? जैसे जयप्रकाश नारायण, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव, मनमोहन लोहिया, राम मनोहर लोहिया एंड एस.एन. जोशी। ये बड़े बड़े दिग्गज नेता जो सोशलिस्ट पार्टीज़ के लीडर थे। आगे भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ जो पार्टी थी 1951 में बनी थी, और इसकी जो स्थापना करी थी वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने करी थी। जनसंघ पार्टी थी जो ये बिल्कुल ही डिफरेंट पार्टी थी सभी पार्टीज़ में। सो जो इनकी विचारधारा और इनके जो काम करने का तरीका था वो भी बिल्कुल अलग था सभी पार्टी में से। सो इट एम्फसाइज्ड द आइडिया। सो इन्होंने किसके ऊपर जोर दिया कि एक कंट्री होनी चाहिए और एक कल्चर होना चाहिए और एक नेशन, एक राष्ट्र होना चाहिए। और ये विश्वास रखते थे कि जो कंट्री है वो मॉडर्न होनी चाहिए और प्रोग्रेसिव, और जो वो तेज गति के साथ विकास करनी चाहिए। सो इनकी ये एक आइडियोलॉजी थी। द पार्टी कॉल्ड
फॉर अ रीयूनियन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान इन अखंड भारत। सो जो भारतीय जनसंघ पार्टी है, इन्होंने कहा कि इंडिया और पाकिस्तान को एक हो जाना चाहिए और अखंड भारत का निर्माण करना चाहिए। द पार्टीज लीडर्स, कौन कौन इस पार्टी के लीडर्स, जो मेन लीडर्स थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीन दयाल उपाध्याय, बलराज मोदक, ये पार्टीज के मेन लीडर्स थे। भारतीय जन